बच्चों लास्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हार्ट ऑफ वेनस, जो कि रेप्टाइल का हार्ट है। रेप्टाइल के हार्ट में हमने बात की थी, क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होगा। ये क्या होगा, 3 चैम्बर्ड होगा। कहाँ पे, स्टर्नम के नीचे और थोरेसिक कैविटी के अंदर ये पाया जाएगा। स्टर्नम के नीचे और थोरेसिक कैविटी में पाया जाएगा। स्ट्रक्चर में हमने देखा इसके ऊपर पाया जाता है पेरिकार्डियम नामक आवरण पाया जाता है। पेरिकार्डियम नामक आवरण जो है इसको सुरक्षा प्रदान करता है पेरिकार्डियम नामक आवरण के अंदर। पेरिकार्डियम आवरण के अंदर की ओर भरा हुआ होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो कि हमने इस प्रकार से बनाया हुआ है। डॉटेड रूप में हमने बनाया पेरिकार्डियम लेयर कह सकते हैं, या एनवलप भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस जो कि करता है हृदय की रक्षा करने का कार्य करता है, जो कि हृदय की रक्षा करने का कार्य करता है। फिर हमने बात की इसकी पोजीशन की। पोजीशन में भी हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा है इसका, जो कि लाल रंग का होगा, ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है। हृदय क्या होगा, लाल रंग का और ट्रायंगुलर शेप में होगा। नीचे की या कह सकते हैं आगे की ओर से क्या होगा, आधार की ओर से हमेशा चौड़ा पाया जाएगा और ऊपर की तरफ नुकीला पाया जाएगा। इस शेप में कह सकते हैं हम लोग। नीला की तरफ ये नुकीला पाया जाएगा और आलिंदु की तरफ ये क्या पाया जाएगा, चौड़ा पाया जाएगा, चौड़ा पाया जाएगा। 3 चैम्बर्ड होगा, इसमें 2 आलिंद होंगे और एक निलय पाया जाएगा। 2 आलिंद और एक निलय पाया जाएगा, ठीक है ना। एक नीचे की तरफ आलिंदों में रक्त डालने के लिए, आलिंदों में रक्त डालने के लिए पाया जाता है। इसमें साइनस विनोसस, साइनस विनोसस पाया जाता है, ठीक है। फिर बात की जाए इसमें वेंट्रिकल की बात की जाए, जो कि क्या होता है, कोन शेप में पाया जा रहा है। ये क्या पाया जा रहा है, कोन शेप में पाया जा रहा है, आलिंद है। इसकी जो भित्तियाँ होती है पेशीय मस्कुलर फॉर्म में होता है, पेशीय मस्कुलर फॉर्म में होता है। ये आलिंदों से ऑरिकल्स से हमेशा कोरोनरी सल्कस द्वारा क्या होता है, हमेशा डिवाइड रहता है, विभक्त पाया जाता है, अलग पाया जाता है, अलग या सेपरेट बना हुआ होता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है, निलय का जो ऊपरी भाग होता है हमेशा गोलाकार रूप में होता है, गोलाकार रूप में होता है। और ये हमेशा कनेक्टिंग फाइबर्स से जितना भी पेरिकार्डियम लेयर है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, इससे जुड़ा हुआ होगा, इससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम लिखने वाले हैं निलय। निलय, वेंट्रिकल, निलय, शंकुकार, शंकुकार पेशीय कक्ष होता है, मस्कुलर चैम्बर, पेशीय कक्ष होता है। यह आलिंदों से एक अनुप्रस्थ खांच या कोरोनरी सल्कस, द्वारा पृथक, कोरोनरी सल्कस द्वारा क्या होगा, हमेशा सेपरेट पाया जाएगा, कोरोनरी सल्कस द्वारा पृथक पाया जाता है। निलय का ऊपरी भाग, निलय का ऊपरी भाग गोलाकार, सर्कुलर पाया जाता है, जो योजी तंतुओं, कनेक्टिंग फाइबर्स द्वारा हृदय आवरण झिल्ली पेरिकार्डियम लेयर
लेयर से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। पेरिकार्डियम लेयर से क्या होगा, जुड़ा हुआ पाया जाता है। फिर बात आती है साइनस वेनोसस की, जो कि नीचे की तरफ पाए जा रहे हैं। इसमें हमने बनाया राइट प्रीकेबल, पोस्ट केबल और लेफ्ट प्रीकेबल। लेफ्ट प्रीकेबल ये हमारे हैं राइट साइनस वेनोसस। इन तीनों को हम लोग बोल सकते हैं मिलाकर राइट साइनस वेनोसस। ये हो जाएंगे लेफ्ट साइनस वेनोसस, लेफ्ट साइनस वेनोसस, ठीक है ना। जो कि क्या पाया जाता है, बड़ी पतली झिल्ली से भित्ति से बना हुआ एक चैम्बर होता है। बड़ी पतली भित्ति से बना हुआ चैम्बर होता है। नीचे की ओर हमेशा ये आलिंदों से जुड़ा हुआ होगा। नीचे की ओर क्या होगा, आलिंदों से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें दो तो क्या निकलेंगी हमेशा, अग्र महाशिराएं कह सकते हैं, प्री केबल कह सकते हैं, ठीक है ना, प्री केबल कह सकते हैं। और एक पाई जाएगी पश्चिम महाशिरा पाई जाती है, इसे हम लोग पोस्ट केबल कहते हैं। मिलने से बना हुआ है। इसमें इन तीनों छिद्रों के द्वारा, इसमें क्या होगा, इन तीनों के छिद्रों द्वारा क्या होगा, इम्प्योर ब्लड, ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त को लेकर आएंगी। ये तीनों क्या करेंगी, अशुद्ध रक्त को लेकर आएंगी और आलिंदों में, ये राइट ऑरिकल में डाल देगी, राइट ऑरिकल में डाल देगी, ठीक है ना। इसी के पास पाया जाता है इसी के पास होता है जो भी ये जो दायां आलिंद होता है, इसमें पाया जाता है यहाँ पर साइनो ऑरिकुलर वॉल्व होता है। जैसे ही साइनस वेनोसस में ब्लड आएगा, ब्लड कहाँ पे चल जाएगा, ऑरिकल में चल जाएगा और ये कपाट क्या हो जाएंगे, वापस से बंद हो जाएंगे, जो कि रक्त को साइनस वेनोसस में आने से रोकते हैं। शिरा कोटर या साइनस वेनोसस बड़ा पतली भित्ति से बना कक्ष होता है। यह आलिंदों की पृष्ठ सतह पर जुड़ा हुआ, आलिंदों की पृष्ठ सतह पर जुड़ा हुआ होता है। इसमें दो अग्र महाशिराएं प्री केबल तथा एक पश्च महाशिरा पोस्ट केबल पाई जाती है। इसमें इन तीनों महाशिराओं से अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड लाया जाता है, ठीक है ना। शिरा कोटर दाएं आलिंद में शिरा आलिंद साइनो
ऑरिकुलर छिद्र वाल्व आलिंद छिद्र द्वारा वाल्व द्वारा खुलता है। ठीक है ना, ये हमेशा किसके द्वारा खुलेगा, शिरा आलिंद छिद्र द्वारा खुलेगा। साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, अभी साइनो ऑरिकुलर अपर्चर यहाँ पे पाया जाएगा, यह क्या होगा, साइनो ऑरिकुलर वाल्व, यहाँ पाया जाएगा साइनो ऑरिकुलर वाल्व पाया जाएगा। फिर बात आएगी किसकी, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, फिर बात आएगी इसकी आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यदि इसकी ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आलिंद को, ऑरिकल। सबसे पहले बात की जाएगी किसमें, ऑलिंद ऑरिकल की बात की जाएगी। दोनों पतली भित्ति से पाए जाते हैं, जुड़े पतली भित्ति से बनी हुई रचनाएं होती है इसमें। अगर इसका सेक्शन काटने पे हम लोग देखेंगे बीच में पाई जाती है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम अंतरा आलिंद पट पाया जाता है, जो नीचे की ओर से, जो जिसका अगर अग्रशिरा की यदि बात की जाए तो आलिंदों की भित्ति से जुड़ा हुआ होगा, इनसे जुड़ा हुआ पाया जाता है। ये ऊपर की ओर जो निलय की भित्तियाँ पाई जाती हैं इनसे पाया जाता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है ना, भीतरी सतह पर पेशीय उभारों का जाल पाया जाता है। मस्कुलर ग्रूव्स का नेट पाया जाता है। ठीक है, यदि बात की जाए राइट ऑरिकल की बात की जाए, राइट ऑरिकल की बात की जाए, थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में। ये क्या होता है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। दोनों आलिंद पतली भित्ति से बने कक्ष चैम्बर होते हैं, पतली भित्ति से बने कक्ष होते हैं तथा ये अंतरा आलिंद पट इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा पृथक सेपरेट पाए जाते हैं। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा पृथक या सेपरेट पाए जाते हैं। ठीक है, इस पट सेप्टा का अग्रभाग, इस पट सेप्टा का अग्रभाग आलिंदों से तथा पश्च भाग निलय की भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, जुड़ा हुआ होता है। दायां आलिंद बाएं आलिंद की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। तो हमने बात की इसमें पतली भित्ति से बने होंगे, दोनों को सेपरेट करने के लिए पाया जाता है। इनमें
इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है, अंतरालीन पट होता है, ठीक है ना, जो कि नीचे की ओर से यदि बात की जाए तो इसका तात्पर्य या मतलब ये यहाँ तक क्या होगा, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम होगा, ठीक है ना। ये नीचे की ओर से आधारी भाग में ये किसकी भित्ति होगी, ऑरिकल की भित्ति होगी, ये वो इसकी भित्ति होगी ऑरिकल की, तो इनसे जुड़ा हुआ होगा। ऊपर की ओर से ये जो भित्तियाँ हैं ये किसकी, निलय की भित्तियाँ होती हैं। पश्चिम भाग इसका किससे जुड़ा हुआ है, पश्चिम भाग इसका निलय की भित्तियों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। फिर हमने बात की जो राइट ऑरिकल होगा, ये जो राइट ऑरिकल होगा, आलिंद होगा, दायां आलिंद होगा, ये बड़ा पाया जाएगा लेफ्ट ऑरिकल या बाएं आलिंद की तुलना में। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।